स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन एग्जाम्पल किए है ना, 10 एग्जाम्पल किए थे। सभी के सभी अच्छे एग्जाम्पल थे, लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको देता हूँ, जो उसके आपके आंसर आते हैं, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है चीज़ें, है ना। तो बच्चों आपको देखो, मैंने मोल के अकॉर्डिंग क्या बताया, 3 ही तो फॉर्मूले बताए हैं छोटे छोटे। क्या मोल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? अगर मास दिया रहे तो आपको मोल कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो अगर आपको एटम के मोल कैलकुलेट करने, तो उस एटम का मास डिवाइड बाई उसका ही एटॉमिक वेट आएगा ना, मोलर मास। अगर आपको मॉलिक्यूल के मोल कैलकुलेट करने हैं, तो उस मॉलिक्यूल का मास आएगा डिवाइड बाई मोलर मास, उस मॉलिक्यूल का मास। क्या लगता है बच्चों, बराबर है? मान लो आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब किसके हो सकते हैं पार्टिकल? मॉलिक्यूल के हो सकते हैं, बहुत सारे एटम हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। तो मान लो मैंने पूछा मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एटम चाहिए ना पार्टिकल, डिवाइड बाई Na। अगर मान लो मैंने बोला कि मुझे पानी के ना H2O के मोल चाहिए, तो अगर मान लो आपको H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो डिवाइड बाई Na करूँगा, तो मोल भी तो उसी के आएंगे। मेरी बात ठीक है? और मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने होते हैं? एटम से। ओके, बहुत सारे उसमें एटम होते हैं। क्या बात ठीक है? ओके, अगर मान लो STP पे वर्क कर रहे हो, तो गैस के लिए अपन वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? गैस के लिए, तो गैस के लिए अपन कर सकते हैं। 1 मोल में बताओ कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है कोई भी गैस है STP पे? 22.4 लीटर। लेकिन होनी क्या चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए, गैस होनी चाहिए। लिक्विड और सॉलिड्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। 3 ही फॉर्मूले बताए। और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, है ना। चलो देखते हैं, आज अपन और छोटे छोटे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये तो अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। एक एक लाइन के मतलब आंसर होते हैं, वो आपको थोड़ा लॉजिकली करते हैं, अपन बात करते हैं, है ना। चलो मान लो मैंने आपसे बोला 126 ग्राम HNO3 है। मान लो कितना है? 126 ग्राम कौन है? HNO3 है। इज टेकन तो देन कैलकुलेट। आप मुझे बताओ सबसे पहले मोल कितने होंगे? मोल ऑफ HNO3। सेकंड नंबर पे मुझे बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स? HNO3 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? और मुझे बताओ आप मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो HNO3 के अंदर, HNO3 बताओ किससे एक मॉलिक्यूल अगर मुझे HNO3 बनाना है, तो उसमें एक हाइड्रोजन का एटम और एक नाइट्रोजन का एटम और 3 ऑक्सीजन का एटम चाहिए मुझे, तब एक जाके मॉलिक्यूल बनेगा पूरा। मैं पूरे की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ इसमें हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स है, नाइट्रोजन के कितने मोल है, ऑक्सीजन एटम के कितने मोल है। तो ऐसे आप बता पाओगे, है ना। आज अपन प्रैक्टिस और करेंगे। चलो, मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, उस नाइट्रोजन एटम के मोल कितने होंगे? मुझे बताओ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होने चाहिए? चलो अब मुझे बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें जो हाइड्रोजन के एटम है वो कितने होंगे? नंबर कितना होगा उनका? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने पार्टिकल्स होंगे वो हाइड्रोजन के छोटे छोटे? मुझे बताओ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऐसे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, है ना। ऐसे बच्चों कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना। चलो मुझे बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन जो इसमें एटम होंगे उसका कितना मास होना चाहिए भाई, है ना। ऐसे देखो मैंने कितने टाइप के आपको क्वेश्चन बनाए। चलो 1 बाय 1 करो। सबसे पहले क्या करोगे, क्या लॉजिक सोचोगे? ये 126 ग्राम किसका है? ये
तो 126 ग्राम बच्चों HNO3 का है। तो मोल जब आप कैलकुलेट करोगे 126 ग्राम को यूज़ लेके, तो मोल भी HNO3 के ही आएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल? मोल का बच्चों क्या फॉर्मूला है? तो बोलेंगे मोल का फॉर्मूला है सर मास डिवाइड बाई मोलर मास। ये फॉर्मूला है छोटा सा अपने पास, सही बात है। अब आपको मास किसका दिया हुआ है? तो बोलेंगे सर मास मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है HNO3 का, तो मैं मोलर मास भी तो किसका लिखूंगा? HNO3 का। अगर ऐसा मैंने किया तो मुझे मोल भी तो किसके मिलेंगे? HNO3 के मिलेंगे, क्योंकि सारा काम आप HNO3 के लिए कर रहे हो, तो मोल भी तो उसी के मिलेंगे ना। चलो बताओ, सबसे पहले मोल निकालो। ए पहला आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल्स टू गिवन मास इज व्हाट? 126 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। कैलकुलेट करो साइड में, हाइड्रोजन का 1 होता है और नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का बच्चों 16 होता है। तो 1 + 14 15 प्लस ये 3 है ऑक्सीजन, तो कितना हो गया? 16 3 × 48, तो ये लो 48 है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8 और 5 13 और ये हो जाएगा 63। तो डिवाइड बाई 63 ग्राम। ये मैंने 63 ग्राम क्यों लिखा है? क्योंकि ग्राम ग्राम को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मोल की तो कोई यूनिट होती नहीं है। और अगर अपन कोई मोलर मास है जो ग्राम में ले रहे हैं, तो वो 1 मोल का ही तो मास होता है। ओके, क्या पता चला मुझे? 2 आया। इसका मतलब एक आंसर आ गया है ना, एक आंसर आ गया 2 मोल। HNO3 के मोल कितने हैं? 2 मोल। अब उसने क्या पूछा है? मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ उसमें कितने हैं। किसके? HNO3 के। तो आपके पास एक फॉर्मूला और है, कौन सा? मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na। इज इट क्लियर? अब आपको मान लो मोल जिसके दे रखे हैं उसको अगर आप Na से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसी के तो पार्टिकल आएंगे। जैसे मान लो ये HNO3 के 2 मोल है, ये 2 इंटू Na करूँगा तो ये क्या आएगा? नंबर ऑफ क्या? यहाँ पे नंबर ऑफ क्या आएगा? HNO3 के मोलिक्यूल आएंगे, क्योंकि मोल भी तो किसके? HNO3 के। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँगा 1 मोल में HNO3 के कितने मोलिक्यूल्स होते? तो बोलेंगे Na। तो 2 मोल में कितने होंगे? 2 Na है ना, सीधा सा लॉजिक सी बात है। तो मैं ऐसे करूँगा ना बी को, कैसे बताओ? मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे क्या हो सकते हैं? तो बोलेंगे HNO3 की बात चल रही है तो सर HNO3 लिखूंगा, HNO3 मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na। मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ HNO3 के मॉलिक्यूल्स। तो आंसर आ गया नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 2 इंटू Na। क्यों? कि मोल कितने? 2, तो 2 को मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, वही आंसर आ गया। क्योंकि 1 मोल में कितने होते हैं? Na, तो 2 मोल में कितने होंगे? 2 Na। सेकंड का भी आंसर आ गया। चलो 2 Na। Na का मतलब यहाँ पे क्या है? एवोगैड्रो नंबर। आपको उसकी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी नंबर पे उन्होंने क्या पूछा है? मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मुझे बताओ, पहले मुझे आंसर दो। ये HNO3 का एक मॉलिक्यूल है, मान लो 1 मॉलिक्यूल है ये। तो मुझे ये बता सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? एक मॉलिक्यूल अगर आपको HNO3 बनाना है 1 मोल, तो हाइड्रोजन के एटम कितने चाहिए? तो बोलेंगे सर 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन बराबर है। नाइट्रोजन का भी क्या चाहिए मुझे? 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के कितने चाहिए? तो सर 3 चाहिए, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तब जाके एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर होगा। अगर मैं यही काम मैं मोल में करूँ तो मोल में कर लो, चाहे क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो HNO3 है, मैंने बोला इसका 1 मोल है, टोटल कितना है? 1 मोल है। अब बच्चों जिसमें हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? तो बोलेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एक ही तो है। इसमें नाइट्रोजन के कितने होंगे? तो बोलेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। इसमें ऑक्सीजन के कितने होंगे? तो बोलेंगे 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कई बच्चे ना मुझे ऐसा पूछ रहे थे कि सर 1 मोल अगर मान लो टोटल है तो उसमें ये ज़्यादा कैसे हो गए ओवरऑल?
तो बच्चों मोल तो एक है ना, नंबर है, एक नंबर है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये कोई मास थोड़ी है कि मैंने बोला कि भाई टोटल 100 ग्राम है तो 100 में ये इतना ग्राम, ये इतना ग्राम, ये इतना ग्राम से टोटल एडिशन तो 100 होना चाहिए। वो मास के लिए तो वैलिड है, वो मोल के लिए थोड़ी वैलिड है। भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मेरी बात ठीक है। तो आपको ये पता चला कि भाई देखो ये आपको मैंने मोलिक्यूल बोला, तो अगर मोलिक्यूल को डिवाइड बाई Na करता तो वो मोल बन जाता, एटम है तो डिवाइड बाई Na करता तो मोल बन जाता। तो इनडायरेक्टली मैं मोल में काम करूं चाहे मैं ऐसे इस टाइप से काम करूं, वो बात एक ही कहलाएगी। किसी भी टाइम में मोल को नंबर में चेंज कर सकता हूं और कोई भी नंबर को मैं मोल में चेंज कर सकता हूं। इज इट क्लियर और नॉट? इफ यू टेक 1 मोल ऑफ HNO3 देन वी से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ HNO3। इज इट क्लियर? ओके, फिलहाल मेरे पास कितने मोल है HNO3? 1 मोल होता तो ये आंसर आता, 1 मोल होता तो। मेरे पास 1 मोल तो नहीं है, मेरे पास कितने मोल है बच्चों? 2 मोल है। तो क्या करोगे? जस्ट डबल करते जाओगे। इफ़ यू टेक 2 मोल, इफ़ यू टेक 2 मोल नॉट 1 मोल, लेट सपोज इफ़ यू टेक 2 मोल, तो 2 मोल लोगे तो उसमें हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? तो बोलेंगे सर इस बार डबल हो जाएंगे, और क्या है। और नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे? तो बोलेंगे डबल हो जाएंगे सर। ऑक्सीजन के 1 मोल में 3 है तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 6, तो बोलेंगे 6 मोल। आंसर आ गया 3 का। किस किस का आंसर आया बताओ? हाइड्रोजन एटम के कितने मोल? तो बोलेंगे 2 मोल एटम के। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के एटम के कितने मोल? तो बोलेंगे 2 मोल। ऑक्सीजन एटम के कितने मोल? तो बोलेंगे 6 मोल। बोलो क्लियर हुई बात ये? अब उसने इस बार अब क्या पूछ डाला? नंबर्स। तो नंबर पूछ डाला तो बोलेंगे नंबर पूछ डाला तो कोई बात नहीं, नंबर बता देंगे। फॉर्मूला क्या है भाई? तो मुझे उसने पूछा है कि जैसे मान लो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूंगा ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई Na। आपको अगर ऑक्सीजन एटम के नंबर चाहिए तो मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बात ठीक है, लेकिन मैं Na से मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? किसके मोल के साथ करोगे? HNO3 के मोल के साथ थोड़ी करेंगे अपन। तो अपन तो बोलेंगे उस ऑक्सीजन एटम के कितने मोल है उससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए क्या? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर है बात भाई? जो आपको पार्टिकल चाहिए उसी के मोल आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर मान लो मैंने पूछा हाइड्रोजन एटम के मुझे नंबर चाहिए, तो हाइड्रोजन एटम के मोल बताओ कितने हैं? तो बोले हाइड्रोजन एटम के मोल है सर 2। अगर 1 मोल में बच्चों Na होते हैं तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 Na। आंसर आएगा या नहीं आएगा? नाइट्रोजन एटम के मोल कितने? तो बोलेंगे 2 मोल है सर। मुझे नंबर चाहिए तो बोलेंगे 1 मोल में कितना होता है? 1 Na, तो 2 मोल में 2 Na। अब मुझे ऑक्सीजन एटम के चाहिए, ऑक्सीजन एटम के, तो मुझे इसी के मोल चाहिए भी, मुझे Na से मल्टीप्लाई करना, ये बात सही है, लेकिन मैं HNO3 के मोल को थोड़ी मल्टीप्लाई कर दूं मैं, नहीं तो फिर वो मोलिक्यूल आ जाएंगे उसके। मुझे चाहिए इस ऑक्सीजन के एटम, तो बोलेंगे ऑक्सीजन के आप मोल लेके आओ। तो ऑक्सीजन के मोल कहाँ पे? एटम के 6 मोल इंटू 1 मोल में कितने होते हैं? Na, तो 6 मोल में कितने हो जाएंगे? 6 Na। आंसर आया या नहीं आया? ओके। इस बार उसने क्या पूछा है? मास, ऑक्सीजन का मास के कितना मास होगा। आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाई उसका मोलर मास, है ना, मोलर मोलिकुलर वेट, या अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो एटॉमिक वेट चलेगा। आपको मास किसका पूछा है? इस बार मास पूछा है उन्होंने ऑक्सीजन एटम का, बराबर है। तो आपको फिर वो मोल भी तो किसके चाहिए? ऑक्सीजन के एटम के चाहिए। आप यहाँ पे मोल HNO3 के थोड़ी पुट कर सकते हो भाई। HNO3 का अगर आपको मोल है तो मास भी तो HNO3 का ही आएगा ना। आपको अगर ऑक्सीजन एटम का मास चाहिए तो यू हैव टू टेक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, देन डिवाइड में क्या करोगे? तो बोलेंगे ऑक्सीजन का ही आएगा एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो डिवाइड बाई 16 ही आएगा। क्लियर हुई बात ये? ओके। आपको क्या पूछा है? मास, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विच इज इक्वल्स टू 6 मोल इंटू 16, एक का, क्योंकि एक अगर मोल लेता मैं तो 1 मोल का बच्चों 16 ग्राम होता, और आपके पास कितने मोल है? आपके पास 6 मोल है। तो जस्ट लॉजिक सोचो, 1 मोल में 16 ग्राम होता तो इंटू 6 ही तो करोगे, कितना हो जाएगा? 96 ग्राम।
96 ग्राम। क्लियर है? देखो ये कितना आया भाई, 96 ग्राम आंसर आ गया। चलो हाइड्रोजन का बोलना तो सेम ही काम हो जाएगा। मैं क्या बोलूँगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम चाहिए तो मुझे हाइड्रोजन एटम के मोल लेके आओ, तो वो रहे सर 2 इंटू क्या करूँगा, मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट चाहिए, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो बोलेंगे 2 ग्राम। क्लियर हो रही है बात ये? तो इसका सर 2 ग्राम हो जाएगा। मुझे बोला, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ पे मैं नाइट्रोजन कर दूँ क्या? चलो नाइट्रोजन कर देते हैं ना। चलो नाइट्रोजन का निकालना है बच्चों, तो नाइट्रोजन का कैसे निकालोगे, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल्स टू मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल्स टू, मुझे मोल भी तो उसी के चाहिए, किसके भाई, जिसका मास निकालना है, इनटू क्या करूं, मेरे को इसी का एटॉमिक वेट चाहिए, है ना। तो बोले एक का कितना होता है 14, है ना, क्योंकि मास में डिवाइड बाय 14 करोगे तो मोल होता है, मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। एक का 14, मोल कितने 1, तो नाइट्रोजन के मोल कितने 2 है, सॉरी तो 2 है तो 28 हो जाएगा ना। तो बोलेंगे 2 इंटू 14, 2 इंटू 14 विच इज इक्वल्स टू 28 ग्राम, 28 ग्राम हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया 28 ग्राम। मास का कंजर्वेशन का लो है बच्चों अपने पास केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या है, ये तो सभी जगह देखो, मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास कम ज़्यादा नहीं हो सकता भाई। मोल तो अलग चीज़ है, मोल तो कम, मोल का तो एक डेफिनेशन है कि वो इतने पार्टिकल होने चाहिए, दैट्स इट। बट मास तो इतना ही होना चाहिए ना, जैसे मान लो मैंने ये 2 मार्कर का मास है, जस्ट लेट सपोज 40 ग्राम बराबर है, 40 ग्राम है। अब मैं इसको तोड़ दिया, दोनों को तोड़ दिया, बहुत सारे टुकड़े कर दिए, फिर मैं सबको इकट्ठा करके अगर मान लो वेट करूँगा तो ऐसा थोड़ी है कि मान लो 80 ग्राम हो गए या फिर 100 ग्राम हो गया, तो बोलेंगे होगा तो सर 40 ग्राम ही। आप चाहे ब्रेक कितने में कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि 160 ग्राम HNO3 आपने लिया मास, तो वो आप अगर ऐसे ब्रेक कर दो टुकड़ों में तो वो एडिशन तो उसका 126 ग्राम ही होना चाहिए। तो देख लो चाहिए, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये 96 रहा, ये 2 ग्राम रहा और ये 28 ग्राम रहा, सबको जोड़ लो सही, वो कितना आएगा 126 ग्राम ही तो आएगा। मास कैन बी कंजर्व्ड बट मोल कैन नॉट। मोल के बारे में ऐसा मत बोल देना कि सर आपने इसके अगर है ना 2 मोल लिए हैं ना, तो मैं अगर इस हाइड्रोजन के मोल लूँ, नाइट्रोजन के मोल लूँ और ऑक्सीजन के मोल लूँ तो सबका एडिशन 2 आना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। मोल तो क्या है, एक पार्टिकल्स है, उसके अंदर इतने पार्टिकल है, उसके अंदर इतने पार्टिकल है, वो एटम के पार्टिकल है, ये पूरा मॉलिक्यूल का पार्टी, दे कैन नॉट रिलेट टू ईच अदर। क्लियर है? प्लीज़ बच्चों इसको नोट डाउन करो। चलो बच्चों क्लियर होगी बात, ये बेसिक चीज़ें है ना। एक एग्जांपल करते हैं अपन, इस बार आप करना ना, जैसे कि मान लो 98 का डबल कितना हो जाएगा, 98 का डबल हो जाएगा 196। 196 ग्राम ऑफ H2SO4 इज टेकन। आपने मान लो 196 ग्राम H2SO4 लिया बराबर है, then 3.011 into 10⁻23 molecules are removed। उसमें इतने मॉलिक्यूल हटा दिए। then what will be the mass of H2SO4 left। देखो 160 ग्राम आपके पास H2SO4 था, उसमें इतने मॉलिक्यूल हटा दिए गए, तो आपके पास बच्चों H2SO4 का कितना मास बच गया फाइनली, तो कुछ ना कुछ माइनस आपको करना पड़ेगा, ये बात तो श्योर है ना। तो आंसर जो आएगा वो 196 माइनस कर दो। इसके हज़ारों तरीके हो सकते हैं, आप कैसे करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। फाइनली आपसे मास पूछा है तो आप फाइनली मोल पता कर लो, इनटू क्या करना, उसका मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, है ना। ओके देखो इसके तरीके देखो आप, मान लो मैं पहला तरीका तो ये कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, सबसे पहले मोल निकाल लूँ वो। अब मुझे पहले ये बताओ ये 196 ग्राम किसका मास है, तो H2SO4 का।
तो आपको मोल भी तो H2SO4 के ही मिलेंगे ना इसके थ्रू, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 196 डिवाइड बाई 1 का कितना होता है बच्चों, H2SO4 एक मोलिक्यूल का मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 और सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 1 × 2 + 32 + 16 × 4 कर लेना, 98 आएगा। इसीलिए मैंने बोला था ना इसका डबल कर रहा हूँ मैं एक्चुअली के अंदर, तो 2 मोल आ गए, एक रास्ता मैंने अपनाया, बराबर है। अब मैं क्या करूं, मुझे पार्टिकल्स माइनस करने, तो मैं क्यों ना इसी को भी मोल में चेंज कर लूं। तो मोल ऑफ H2SO4 कौन से, जो हटाए गए हैं। तो बोले ये तो सर पार्टिकल की फॉर्मेट में दे रखा है, तो भी अपने पास फॉर्मूला तो है ही डिवाइड बाई Na करने वाला। तो 3.011 इंटू ऐसे करके डिवाइड बाई Na, और डिवाइड बाई Na मैंने किया तो मुझे पता चला कि ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब 0.5 मोल आ गया। क्या बोलते हो बच्चों, है ना। तो आपको कहने का मतलब टोटल 2 मोल थे, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो माइनस नहीं कर सकता ना, अभी मास में पार्टिकल थोड़ी माइनस कर देंगे। एक क्वांटिटी में तो बनाऊँ, मैंने उसको भी मोल बना लिया, इसको भी मोल बना लिया। Then if you take initially 2 mole, then if you remove 0.5 mole, then how much will be left, mole of H2SO4। तो बोलेंगे माइनस कर देंगे, मोल ऑफ H2SO4 लेफ्ट, उस बीकर में कितने बच गए होंगे, तो 2 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 1.5 मोल, इतने बच गए। क्या आपसे ऐसे पूछा है कि फाइनली मोल कितने बच गए, मोल तो नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, मास। तो बच्चों मास कैसे निकालते हैं, तो मास, मोल आपको पता है, मास आपको निकालना है, तो क्या करूं, इनटू मोलर मास, क्योंकि फॉर्मूला क्या है अपने पास, मोल का क्या फॉर्मूला है, मास डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, मोलर मास। आपके पास मोल पता है, आपको चाहिए मास, तो इनटू करोगे ना। तो चलो, मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू, मोल बताओ कितने हैं, तो बोले 1.5, मोलर मास कितना है बच्चों, 98। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 98 और 49, तो 9 और 7 और 10, 147 ग्राम, 147 ग्राम हो जाएगा। ये बहुत ईजी। और अगर मान लो कोई बोले कि सर इसको दूसरे तरीके से करें, तो दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो इसको मास को मास से रहने दो, इसको आप कैसे न कैसे करके मास में कन्वर्ट कर सकते हो क्या। तो मास में कन्वर्ट कैसे करें, पहले तो मोल तो बनाओ, क्योंकि अपन को वाई मैप में आप पार्टिकल से मास की तरफ जा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना। तो आपने क्या किया, डिवाइड बाई Na करके मोल कैलकुलेट किया, विच इज़ 1/2, पता कर लिया। बाद में मुझे मास पता करना है किसका, कि कितना, एक तरीका तो ये हो गया, आंसर आ गया। अपन दूसरे भी तरीके सोच रहे हैं कि फिजिकल में जितना ज़्यादा सोचोगे बढ़िया रहेगा, है ना। ये 0.5 मोल कौन सा है बच्चों, रिमूव किया हुआ। मेरे को अगर ये पता लग जाए कि मास ऑफ H2SO4 हटाया है जो, रिमूव्ड, कैसे पता करूँ, तो बोले मास निकालना है। क्या होता है मास, मोल कितने हटाए, तो बोलेंगे 0.5 इंटू मोलर मास इतना, तो बोलेंगे 49 ग्राम, 49 ग्राम हटाए। टोटल कितना था, 196 ग्राम। मास तो हमेशा कंजर्व रहता है, डायरेक्ट माइनस किया जा सकता है मास में से माइनस, क्यों यूनिट सेम यूनिट में सेम यूनिट तो माइनस करोगे, प्रेशर में टेम्परेचर थोड़ी माइनस कर दोगे, बराबर है। मास में माइनस किया तो बोलेंगे लेफ्ट कितना रह जाएगा, लेफ्ट कितना रह जाएगा, इनिशियली मास कितना था, फाइनल मास सॉरी रिमूव कितना कर दिया, इसमें से इसको माइनस करना दिखाई कितना रहेगा, 147 ग्राम। सेम हो जाएगा। ऐसा तरीका हो सकता है ना, इस टाइप से 1000 तरीके हो सकते हैं बच्चों एक क्वेश्चन करने के। आप तो बस थोड़ा सोचो कैसे किया जाए, है ना। अब आ रही है बात समझ में कैसे करना है।
चलो तो एग्जाम्पल बताना है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि 24 ग्राम ओजोन है। O3 का नाम क्या होता है? ओजोन। 24 ग्राम ओजोन इज टेकन, देन कैलकुलेट करके बताना आपको। मुझे क्या क्या बताना भाई? आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। नंबर 1, मोल ऑफ ओजोन, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के कितने मोल होंगे? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 4th नंबर पे, वॉल्यूम ऑफ ओजोन। ओजोन एक बच्चों गैस होती है ना? कहाँ पे? एट STP। व्हाट डू मीन बाय STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। चलो करो, दिखाएं कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? आपको अगर ओजोन के मोल चाहिए तो मास भी ओजोन का ही चाहिए, और क्वेश्चन में बच्चों ओजोन का ही लिखा हुआ है। 24 डिवाइड बाई, ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 16 3 जा 48, 1/2 हो गया। हेलो भाई, पहले का आंसर आ गया। सो इजी। अब क्या पूछा है? एटम के मोल। तो एटम के मोल चाहिए तो भी मास भी इसका ही चाहिए। क्या बोलते हो बच्चों? या फिर मैं आपसे ऐसे लॉजिकली क्वेश्चन पूछूं कि एक ओजोन का मॉलिक्यूल लूँगा, अगर एक ओजोन का, तो उसमें ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? तो बोलेंगे 3 एटम होंगे सर। यही तो बात है। अगर मैं मॉलिक्यूल को डिवाइड बाय Na कर दूं तो मोल्स आ जाएंगे। तो आपको मैं अगर इनडायरेक्टली ऐसे पूछूं कि 1 मोल ऑफ ओजोन में यहाँ पे डिवाइड बाय Na कर दूं तो वो B मोल बन जाएगा। इनडायरेक्टली मैं आपसे बोल सकता हूँ ना कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। अगर आप 1 मोल ओजोन लेते हो तो उसमें आपको 3 मोल ऑक्सीजन एटम मिलेंगे, 3 मोल्स, है ना? क्योंकि ये तो क्या है, काउंटिंग यूनिट ही तो है, काउंट ही तो कर रहे हैं अपन। कभी इतना मोल लेंगे तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे जितने ज़्यादा होंगे उतने मोल आते जाएंगे, है ना? यहाँ पे कितने मोल है? अगर मैं 1 मोल लेता, इफ़ यू टेक 1 मोल ऑफ ओजोन देन यू गेट 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इज इट क्लियर? बट इफ़ यू टेक 0.5, हाफ लोगे तो आधा हो जाएगा ना। तो 0.5 इंटू 3, 1.5 मोल, आधे मोल ही मिलेंगे। अगर मैं 1 मोल लेता तो मुझे डेफिनेटली 3 मोल मिलते, लेकिन हाफ लोगे तो हाफ मिलेगा। मास कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? तो आपको मास किसका चाहिए? ऑक्सीजन एटम का। तो मुझे मोल भी फिर ऑक्सीजन के ही चाहिए। तो कितने हैं? 1.5 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। तो 1 मोल अगर मैं ऑक्सीजन लेता, 1 मोल, तो कितना होता है? 16 ग्राम इंटू मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 24 ग्राम। ये बच्चों 24 ग्राम क्यों आया? आपको मैंने बोला कि मास कंजर्व रहता है। आपके पास ओजोन है, वो किससे मिलके बना हुआ? ओनली ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है। तो अगर मैं पूरा ओजोन बोलता तो 24 ग्राम था। अगर मैंने टुकड़े में ब्रेक कर दिया, चाहे कितना ही ब्रेक कर दो, है तो ऑक्सीजन नहीं। देख लो 24 आ रहा है, बराबर है। अगर इस ऑक्सीजन के अलावा कोई होता तो डेफिनेटली मैं सोचता कुछ उसका होगा, कुछ इसका होगा। वॉल्यूम, तो बच्चों वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? STP पे क्या फॉर्मूला है बताओ? मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। बताओ आप कितना है? देखो ये वाला, मोल ऑफ ओजोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ओजोन एट STP डिवाइड बाई 22.4 लीटर। आपको मोल पता है, आपको वॉल्यूम पूछ रहा है वो, है ना? ओके, मोल कितना है बच्चों ओजोन के? 0.5। वॉल्यूम आपको निकालना है, डिवाइड बाई 22.4। तो आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ ओजोन एट STP इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 22.4 विच इज इक्वल्स टू 11.2 लीटर। आंसर, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 11.2 लीटर। आधा हो गया ना भाई। देखो 1 मोल में 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, तो OBS है ना बच्चों, हाफ मोल में तो क्या होगा? आधा ही होगा, और तो नया कुछ नहीं होगा उसमें, है ना?
चलो तो मुझे बताना, आप मुझे बताओ पहले तो 58 का डबल करके बताओ, 58 का डबल, 58 का डबल हो जाएगा 117, 117 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl जो होता है ना बच्चों, जो अपन नमक खाते हैं, रॉक सॉल्ट, ठीक है ना, NaCl is taken, then number of, then calculate A number of Na plus ion, B number of Cl minus ion, ऐसा उसने पूछा है भाई। जो NaCl होता है ना बच्चों, नमक, ये NaCl रहा। NaCl एक्चुअली के अंदर मेड अप फ्रॉम Na प्लस एंड Cl माइनस, इनके बीच में आयनिक फोर्स लगता है और NaCl बन जाता है, बराबर है। तो अगर मान लो मैं आपसे ऐसा पूछूं कि एक मॉलिक्यूल है NaCl, एक मॉलिक्यूल है पूरा NaCl, तो उसमें Na प्लस भी तो कितने होंगे, 1 आयन ऑफ Na प्लस, और एक उसमें क्या होगा, 1 आयन ऑफ Cl माइनस। अगर मैं मोल में बात करूं तो मोल में कर लो, चाहे मॉलिक्यूल में, आयन में, किसी में कर लो, बात तो एक ही है। आई से 1 मोल ऑफ NaCl, एक मोल अगर NaCl लूँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस। आप बच्चों ऐसे मत कर देना अभी 1 मोल टोटल NaCl है तो आधा मोल इसका, आधा मोल इसका, है ना, ये मास थोड़ी है, ये क्वांटिटी तो नंबर है, तो नंबर है तो बोले एक Na प्लस एक NaCl माइनस, टोटल अगर आप एक लोगे तो उसमें एक एक होंगे दोनों, बराबर है। ओके चलो, आपको मैंने पूछा कि ये मास किसका है, तो बोले मास NaCl का है, तो मोल भी तो किसके मिलेंगे, NaCl के मिलेंगे। तो मोल ऑफ NaCl इक्वल्स टू मास ऑफ NaCl डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl। तो बोलेंगे मोलिकुलर वेट बताना भाई, साइड में कैलकुलेट करेंगे। NaCl का कितना होगा, सोडियम का बच्चों होता है 23 और क्लोरीन का होता है 13.35.5, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोले ये हो जाएगा 58.5। तो ये लो भाई 58.5, और 58.5 का डबल मैंने लिया है 117, ताकि 2 मोल आ जाए, है ना भाई। मैंने क्या किया, इसके 2 मोल एग्जैक्ट आ जाए, इसलिए मैंने ये नंबर लिए है, आ गया 2 मोल, ठीक बात। If you take 1 mole of NaCl, then you get 1 mole of Na plus ion. If you take 2 mole, then you get definitely 2 mole, है ना। मैंने क्या बोला भाई, अगर मैं 1 मोल NaCl लेता तो मुझे 1 मोल Na प्लस आयन मिलता और 1 मोल मुझे Cl माइनस आयन मिलता। ये बात ठीक है या नहीं है? ओके, तो मुझे बताओ मोल ऑफ Na प्लस आयन कितने हैं? तो बोले अगर मान लो 1 मोल लेता तो 1 मोल ही होता उसमें, लेकिन आपने 2 मोल ले रखे हैं तो सर 2 मोल हो जाएंगे। और Cl माइनस के, Cl माइनस आयन के, तो बोले अगर 1 मोल लेता तो उसमें 1 ही Cl होता, तो अगर आप 2 मोल लोगे तो उसमें 2 मोल हो जाएंगे। बट मुझे तो क्या चाहिए, उसका नंबर, तो नंबर चाहिए, तो मुझे पता है कि 1 मोल में कितना होता है Na, तो बोलेंगे 2 मोल में कितना होगा 2Na, इसका भी आंसर क्या होगा 2Na। चलो फाइनल आंसर 2Na 2Na। क्या बात क्लियर हुई? चलो नोट डाउन करो। चलो बच्चों, अब आपके लिए मैं क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ, ठीक है ना, और इसको आराम से करो बच्चों, बिल्कुल शांति से, सोच सोच के। बहुत ही छोटा सा दे रहा हूँ। आपके पास मान लो 8.5 ग्राम अमोनिया, NH3 अमोनिया होता है, जो कि गैस होता है ना। ये जो इंडेक्स में लिखते हैं सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए ये किस फॉर्म में है, बाकी ना भी लिखोगे तो भी चलेगा और लिख लोगे तो भी चलेगा, है ना। इज टेकन, आपने इतना लिया है भाई। देन कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है। देखो क्या क्या करना है, आप मुझे बताओ पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के कितने मोल होंगे। बाद में मुझे बताओ नंबर ऑफ
अमोनिया मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कितने होंगे अमोनिया के। बाद में मुझे बताओ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन के कितने होंगे, और बाद में मुझे बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो ये आपके चारों आंसर होने चाहिए यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।